राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है विचार। नेहा अपने सास ससुर और पति के साथ रहती थी। उसके दो बच्चे भी थे। नेहा नौकरी करती थी और उसकी सास घर संभालती थी। क्योंकि नेहा को घर के कामों के लिए समय नहीं मिलता था, तो घर के सभी सदस्यों की पसंद नापसंद का ख्याल रखने के साथ साथ नेहा और अजय का टिफ़िन तैयार करना, बच्चों को ट्यूशन भेजना, सब काम नेहा की सास लता जी ही करती थी। लता जी अपने बेटे बहू के कार्य के प्रति समर्पण से खुश थी। एक दिन अचानक नेहा की सास की तबीयत कुछ खराब हो गई, तो नेहा को अपने और अजय के टिफ़िन के साथ साथ बच्चों का टिफ़िन और घर का नाश्ता सब बनाना पड़ा। ऑफिस जाते हुए भी देर हो गई और सुबह सुबह अजय से भी अच्छी कवासुनी हो गई। ऑफिस में भी मन नहीं लगा तो वह आधे दिन की छुट्टी लेकर घर चली आई। घर पहुंची तो देखा सास, सासू माँ ससुर जी को खाना दे रही थी और बच्चे भी खाना खाकर खेल रहे थे। रसोई में सब्जी की खुशबू आ रही थी। नेहा के मन में विचार आया कि सुबह जब सासू माँ की तबीयत इतनी ख़राब थी तो अब ठीक कैसे हो सकती है। उसे लगा सासू माँ ने सुबह बहाना बनाया होगा। उसके मन में विचार आया कि दुनिया की सारी सास एक जैसी होती है। बहू चाहे घर की समृद्धि के लिए जान भी दे दे, सास को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इन्हें आराम ही करना था तो रात को कह देती, कम से कम सुबह अजय से कवासुनी तो नहीं होती। नेहा के मन में ऐसे विचार चल रहे थे कि अचानक उसकी सास ने उसे पुकारा, अरे बहू, आज तुम जल्दी आ गई। चलो अच्छा हुआ तुम्हारे पसंद की सब्जी बनाई है। जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ और खाना खा लो। और हाँ, अजय मेरी दवा लेकर आया था, उसे भी खाना खिलाकर भेजा है। बच्चे पिज़्ज़ा की जिद कर रहे थे तो मंगा लिया। नेहा चुपचाप खड़ी हुई सुन रही थी। उसने व्यंग से पूछा, मम्मी जी, आप तो बिल्कुल ठीक लग रही हैं। सुबह तो आप बेसुध सो रही थी, लगता है दवा जल्दी असर कर गई। लता जी ने कहा, नहीं बहू, दवा में इतना असर कहाँ, वो तो मैंने अभी तक ली ही नहीं। सुबह तुम्हें ऑफिस जाते समय कितनी परेशानी हुई। तुम्हें और अजय को कवासुनी करते हुए सुना और बच्चों को भी स्कूल जाते देखा। मुझे लगा बेचारी बहू पर मेरी तबीयत के कारण कितनी परेशानी आ गई। यही सोचकर ही मुझ में ताकत आ गई। वैसे तू चिंता मत करना, मेरा बीपी कुछ हाई आया है। इस उम्र में तो ये सब लगा ही रहता है। इतना सुनते ही नेहा की आंखें छलक पड़ी। वह सोचने लगी, मेरे मन में कितने गलत विचार आ गए थे। मैं कितनी बुरी हूँ। मैंने तो ढंग से सासू माँ की तबीयत भी नहीं पूछी, और वो तबीयत बिगड़ी होने पर भी हम सभी के बारे में कितना सोच रही है। सचमुच मेरी सोच कितनी गलत है। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।